वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। अस्माकं सिप्रीणीनां सोमपाः सोमपावनां सखे वज्रिन् सखीनाम्। हमारे सोमपाओं की साथ देने वालों की सिप्रियों के हैं सोम का पान पालन करने वाले, हे साथ देने वाले वज्रिन। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 11वां मंत्र लिया गया है। इस सूक्त में कुल 22 मंत्र हैं, जिसमें इस सूक्त के जो ऋषि हैं भगवान सुनह सेव आजिर गति, और इस सूक्त के मंत्रों का जो दिव्य विषय है वो है इंद्र इंद्रियों को वश में करने वाला। इस मंत्र का भी वही है। इस का छंद पाद निचृत गायत्री है। स्वर जो है वो इसका है षड्ज। तो हमारे सोमपाओं की साथ देने वालों की सिप्रियों के हैं। अस्माकम सोम पावनाम, हमारे सोमपाओं की, सखीनाम, साथ देने वालों की, सिप्रीणाम, सिप्रियों के हैं। सिप्रियों सिप्रीणाम का तात्पर्य भगवान ऋषि दयानंद ने बतलाया है। सिप्रीणाम सिप्रे एहिक पारभार्थिक व्यवहार ज्ञाने विद्येते यासाम ता विदुष्य स्त्री इस्ताशाम। तथा हिंदी में उसका अनुवाद यह लिखवाया है, सिप्रीणाम इस लोक और परलोक के व्यवहार ज्ञान वाली हमारी स्त्रियों। मतलब ऐसी स्त्रियां जो इस लोक और परलोक का व्यवहारिक ज्ञान रखती है, मतलब विदुषी स्त्रियां। ऐसी स्त्रियां जिन्हें पता है कि इस लोक में इहलोक में कैसे जीवन जीना है और इसके पश्चात भी परलोक होता है, तो इन दोनों लोक में कैसे सामंजस्य बनाना है आपको। क्योंकि जो आस्तिक लोग हैं, सनातन संस्कृति ये मानती है कि इस जीवन के पश्चात भी एक जीवन होता है जो परलोक में होता है। तो वहां आपको जाने के लिए, उस परलोक को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में आपके कर्म कैसे हैं। तो वो जो ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनको सिप्रीणी नाम कहा गया है, तो वो बाकायदा उनको पता होता है कि कैसे संतुलित व्यवहार करना चाहिए। उसे हम विदुषी स्त्रियां भी कहते हैं। हमारे इतिहास में अनेकानेक स्त्रियां ऐसी हुई, जैसे वेदों में अगर वेद की ज्ञात्री जो स्त्रियां, उसमें गार्गी है, मैत्रेयी है, इन लोगों का नाम आता है। अगर हम अपने इतिहास में देखें तो ऐसी स्त्रियां अनेक ऐसी स्त्रियां मिलेंगी। आप सतयुग में जाएंगे तो आपको प्रहलाद जी की जो माँ थी कयाधु, बहुत अधिक ज्ञानवान थी। उनको इहलोक और परलोक का ज्ञान था। अगर हम देखें उनके जीवन में तो वो जानती थी कि मेरा पति हिरण्याकश्यपु जो है बहुत अधिक दुष्ट व्यक्ति था। लेकिन कभी जो हम इतिहास देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं, उसमें हमको कभी ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने उसका अपमान किया। क्योंकि एक सतीत्व की भावना थी, पातिव्रत की भावना, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया। और जब वो गर्भवती होती हैं तब उनको समझ में आता है कि मुझे मेरे पुत्र को कैसी शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप उसको अच्छी शिक्षा नहीं देगा। तो इसके लिए नारद जी जब आते हैं हिरण्यकश्यप के पास कि मैं ले जाना चाहता हूँ कयाधु को, तो वो सहस्त्र तैयार हो जाती, हाँ मैं जाऊंगी वहां। और उनको पता होता कि मैं वहां सुरक्षित रहूंगी। तो मैंने एक छोटा सा प्रकरण बताया कयाधु का लेकर, कि प्रहलाद का जो व्यक्तित्व था उसके पीछे पूरा हाथ उनकी माता कयाधु का था। यद्यपि उनके जो पिता थे वो दुष्ट व्यक्ति थे, हिरण्यकश्यप, लेकिन जो गर्भ संस्कार के माध्यम से नारद जी ने उनके अंदर जो प्रहलाद को संस्कार दी, उसमें कहीं ना कहीं माँ का रोल रहता है। क्योंकि माँ की जो सोच होगी वही सोच अपने पुत्र में जाएगी।
एक छोटा सा उदाहरण दिया, और आगे आएंगे तो बहुत सारी हमको स्त्रियां मिलेंगी, माता अनसुईया मिलेंगी, माता सीता मिलेंगी, है ना। उसके बाद त्रेता का बताया मैंने। आप द्वापर में आएंगे तो द्वापर में भी एक से एक स्त्रियां थी। उसके बाद आप अभी आप ये कलयुग में आएंगे तो यहाँ भी इतिहास में अगर हम देखेंगे तो अनेक स्त्रियां। तो ऐसी स्त्रियां जिन्हें इस लोक और परलोक का ज्ञान हो, वो सिप्रिणी नाम के नाम से संबोधित की जाती है। वेद में उनके लिए सिप्रिणी नाम शब्द इस्तेमाल किया गया। मतलब वेद में औरत को, विदुषी महिलाओं, एक महिला कैसी हो इस पर फोकस किया गया, एक महिला का व्यक्तित्व कैसा, तो इस पर वेद मंत्र में फोकस किया गया। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण वेद मंत्र है। ये महिलाओं तक ये वेद मंत्र जाना चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, क्योंकि वेद औरत को बहुत सम्मान देता है। वेद कहता है वो विश्व की आयु, औरत जो है विश्व की आयु, विश्व धाया है, विश्व को धारण करने वाली। तो उसको फोकस करके यहां पर बात की गई। प्रसिद्ध आंग्ल भाष्यकार आरटीएच ग्रिफिथ ने सिप्रियों का आंग्ल अनुवाद लवली फीचर्ड डैम्स किया है। तात्पर्य सुंदर विदुषी स्त्री ही है। मतलब उसने भी, जो आरटीएच ग्रिफिथ है, उसने भी सिप्रियों का जो अनुवाद है, उसका जो अर्थ है, वो एक पाश्चात्य लेखक था, अंग्रेज लेखक था, जिसने वेदों का भाष्य किया। सुंदर विदुषी स्त्री, उसने भी यही किया कि ऐसी विद्वान स्त्री, विदुषी स्त्री, विद्वान नहीं, अपने आप जो विद्वान होती है उसको विदुषी कहा जाता है स्त्रीलिंग में। ऐसी सुंदर विदुषी स्त्री, यहां भी उसने वही संबोधित किया है। मंत्र में कहा गया है अस्माकम सोम पावनाम, हमारे सोमपाओं की। ईशान के सोमपा कोई शराबी व्यक्ति तो कदापि नहीं हो सकते। अतः प्रसंगानुसार जहां विदुषी स्त्रियों की बात की गई है, अतः सोमपा का अर्थ सोमो रेतोधा मिथुन एव रेतो दधाती। कपिस्थल कट संहिता 46:2 के अनुसार प्रजनन कर्म करने वाला सुकृत पुरुष ही लिया जाना बुद्धि संगत है। अब यहां पर इसी मंत्र में जो है सिप्रिणाम के आगे क्या आया है, अस्माकम सोम पावनाम, हमारे सोमपाओं की, ईशान के सोमपाओं की। मतलब यहाँ सोमपा पुल्लिंग में बात की गई, सोमपा, सोम का पालन करने वाले हैं। तो सोम से तात्पर्य लोग क्या लेते हैं, शराबी व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला। लेकिन नहीं, जब यहाँ ईश्वर ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो हमारे सोमपा, परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं हमारे सोमपा, मेरे सोमपा। तो यहाँ सोमपान से आप इसका ये मतलब नहीं ले सकते कि कोई शराबी हो, नशा करने वाला। यहां पर क्या है, क्या लेना पड़ेगा आपको, कपिस्थल कट संहिता के अनुसार प्रजनन कर्म करने वाला सुकृत पुरुष ही लिया जाना बुद्धि संगत है। ऐसा पुरुष जो सुंदर दाम्पत्य जीवन का पालन करने वाला हो, दाम्पत्य जीवन का अच्छे से पालन करने वाला हो। और यहां उसके पहले दिया गया है सिप्रिणाम। तो जो विदुषी स्त्रियां हैं, सुंदर विदुषी स्त्रियां जो इस लोक और परलोक का पूरा ज्ञान रखती हैं, वो किनके अधीन हो, किस पुरुष के अधीन हो, वो जो सोमपान करने वाला हो, सुंदर दाम्पत्य कर्म करने वाला हो, जो उनको सम्मान दे सके। मतलब यहाँ स्पष्ट आदेश है कि वो ऐसी स्त्रियां जो इन विशेषताओं को लिए हुए हैं, विदुषी हैं, वो एक सत् पुरुष, सुंदर कर्म करने वाले पुरुष से विवाहित हों, क्योंकि वही उन्हें, उनके सौंदर्य को, उनकी विद्वत्ता को वही बढ़ाएगा, वो उनको पूरा सम्मान देगा और उनके जीवन में बहुत अधिक उन्नति लेकर आएगा। मैंने यहां पर बात किया था अभी कयादू की, प्रहलाद की जो माता थी, वो बहुत सती पतिव्रता थी, लेकिन कभी भी हिरण्यकश्यपु ने उनके व्यक्तित्व को कभी निखारने का मौका ही नहीं दिया। रावण को देखो, मंदोदरी बहुत अच्छी थी, लेकिन
कभी उनका व्यक्तित्व निखर के नहीं आया।